पूजा कहाँ की रहने वाली है सब बताया उन्होंने मुझे, पता चल गया आपको। अब देखते हैं अगले कार्ड के अंदर। ऐसा भी हो सकता है मेरे पास ना इस दफा लगुना के 7 फ्लैट है। आज नवा रोज आया। गाइज आई एम स्टार्टिंग दिस आफ्टर सल्फाइड और मैं बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वैसे अपने रीडिंग के साथ। तो पहले सल्फाइड पढ़ा, वो भी डिफरेंट ही था बिकॉज डिफरेंट राइटर का था, और ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ उठा ली है मैंने। दूसरा मेरे कपड़ों के साथ ट्विनिंग हो रही है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। आई रेड ओनली 2 पेजेस, मतलब अभी नॉवल प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं हुआ। जो स्टार्ट में इंट्रो नहीं दिया होता वो पढ़ी हूँ मैं है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने उर्दू का कोई ऐसे खोल लिया है जिस तरह लिखा होता था ना मैट्रिक और इंटर में, उस तरह। सो बिकॉज इट्स रमज़ान सो आई एम हैविंग दही पल्ले विद माई रीडिंग, और मैंने पिछले 2 दिन से इसको रीड नहीं किया। आई थिंक 2 दिन दरम्यान में स्किप हुए हैं बिकॉज लाइक 15 से स्टार्ट की थी, सो आई हैव टू रीड लाइक 50 पेजेस अ डे and 2 days I didn't read. I think the reason is that this book is extremely boring. At least for me, it's not my genre at all. The people who like Ertugrul Ghazi kind of dramas can read this book and they will like it. I am not liking it. So before this book, I was reading like non-stop. I was reading like 100 pages, 200 pages, even 1 to 2 day I read 340 pages a day when I was reading Mala, and even like when I was reading Sulphite after Mala. By the way, Sulphite वाली वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, लाइक व्यूज़ आए थे लाइक अबव 100, जो कि नॉर्मली मेरी वीडियोस पे नहीं आते। बट मुझे नहीं था पता कि उसके ऊपर कमेंट्स ऑफ हैं। यूट्यूब वाले खुद ही कभी कभार कमेंट्स ऑफ कर देते हैं, आपको पता भी नहीं होता। ठीक है, मैंने उसके ऊपर दोबारा ऑन किया, बट आई थिंक क्योंकि मैंने उसको इतनी अच्छी कोई रैंकिंग नहीं थी दी सल्फाइड को, और बहुत सारे लोगों को पसंद है, तो लोगों ने कमेंट करना था कि हमें बहुत पसंद है, आपको क्यों नहीं पसंद। बट मैंने वो अलाउ ही नहीं थे, मैंने नहीं थे एक्चुअली, वो खुद ही नहीं थे अलाउ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। Okay, so it's 23rd March and it's Pakistan Day, by the way, I just realized. So सबको वो मुबारक हो, मैं क्या कहूँ उस बारे में। सो आई जस्ट फिनिश दिस बुक, और मैंने जस्ट तो नहीं खैर सुबह टाइम फिनिश कर ली थी, उसके बाद मैंने शॉवर लिया। अब मुझे 2 घंटे हो गए हैं ख़त्म किए हुए। सो मेरे पास इस बुक को कहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। उसका रीज़न ये है कि पहले तो बात यह है कि मुझे इस बुक की कोई समझ नहीं आई। जब मैंने बुक के बिल्कुल 3-4 पेजेस पढ़े थे, मुझे लग रहा था कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज काफ़ी मुश्किल उर्दू इस्तेमाल हुई है, बट ऐसा नहीं था। वो सिर्फ जो राइटर लाइक बुक का इंट्रो वगैरह लिखता है, वो लाइक ये जो होता है पेश लफ्ज़, इसके अंदर काफ़ी मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, तो बट लेटर उन कहानी में इतने नॉर्मली थी, कोई इतनी कोई मुश्किल नहीं थी। और बाकी जहाँ तक स्टोरी की बात की जाए, तो मुझे सिर्फ बिल्कुल एंड पे आगे लाइक इधर आके एक चीज़ हुई थी जहाँ पे आई थिंक मैं बता सकती हूँ थोड़ा सा स्टोरी के बारे में, बिकॉज आई थिंक इतनी फेमस बुक नहीं है कि सबने पढ़ी हो, स्पेशली जेन जी में तो बहुत मुश्किल है। तो जिसमें राबिया बेसिकली मार देती है एक बंदे को, और उसके बाद उन दोनों बहनों की जो डायनेमिक होती है, और उसके बाद राबिया और बदर के सीन्स में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, पर एंड पे वो मर जाता है उसका बच्चा। मैं इतने गायब दिमाग से ये किताब पढ़ रही थी कि जिस जगह पे उसके बच्चे का सीन लिखा होता है, उससे थोड़ी देर पहले मैंने लिखा हुआ होता है कि आर दे मैरिड और नॉट। लाइक मैं इतने गायब दिमाग से पढ़ी हुई थी, मतलब ऑब्वियसली उनकी शादी हो गई हुई थी, उनका बच्चा भी हो गया हुआ था, पर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था क्योंकि मुझे कोई समझ ही नहीं थी आ रही होती किताब की। एनीवेज इट वाज 2 स्टार फॉर, मैंने अभी इंस्टा पे स्टोरी पोस्ट की इस बुक के बारे में, और मैंने वहाँ पे इसको 2 स्टार्स दिए हैं आउट ऑफ 5 ऑब्वियसली। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, ये 1 स्टार है शायद मेरे लिए पर्सनली, शायद पूरा 1 स्टार भी नहीं, इवन पूरा 1 स्टार भी नहीं है। सो हाँ, 2 स्टार तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए है जिनको अर्तुगरुल टाइप वाले ड्रामे बहुत पसंद है ना, उनको ये किताब काफ़ी पसंद है, क्योंकि मुझे ना वो ड्रामा समझ आता था, और मैंने उसकी सिर्फ 2-3 किस्तें देखी थी, मुझे कोई समझ नहीं था आ रहा है कि क्या हो रहा है। सो मुझे इस तरह के जॉनरास इतने पसंद नहीं है। इफ़ यू लाइक दोज काइंड ऑफ सीरीज और ड्रामाज, सो यू विल डेफिनेटली लव दिस बुक। और हाँ, यही बात मैंने बताने की थी। बाकी आई डोंट नो कि अगली मेरी रीड क्या होगी। आई थिंक इट विल बी जाविया बाय इशफाक अहमद, वो वहाँ पे टेबल पे पड़ा हुआ है, इफ़ यू गाइज कैन सी।
इट्स पार्ट 1 जस्ट बाय द वे। सो बाकी देखते हैं फिर। आई थिंक एक दो मेरे पास मेरे TBR में उर्दू बुक्स हैं, देन आई विल बी बैक ऑन इंग्लिश रीड्स। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।